नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ में ठंड बढ़ी, गलन से लोग परेशान। राजधानी लखनऊ में सुबह से ठंडी हवा और घना कोहरा देखने को मिला। तापमान गिरने से बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित नजर आए। अस्पतालों में सर्दी खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे सैलानी, ठंड भी नहीं रोक पाई भीड़। कड़ाके की ठंड के बावजूद ताजमहल पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। विदेशी सैलानियों ने कोहरे में ताज की खूबसूरती को खास बताया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर स्थिर, प्रशासन सतर्क। गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल सामान्य बताया गया है। प्रशासन ने घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। नाव चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। नगर निगम और जिला प्रशासन ने शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। जनता की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की तैयारी। शहर में बढ़ते जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान बनाया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लोगों से नियम पालन की अपील की गई। मेरठ में स्कूलों के समय में बदलाव। ठंड को देखते हुए कई स्कूलों ने सुबह की टाइमिंग में बदलाव किया है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है। गोरखपुर में किसानों की बैठक आयोजित। किसानों के साथ कृषि अधिकारियों ने बैठक की। रबी फसलों की स्थिति और सिंचाई पर चर्चा हुई। किसानों को नई योजनाओं की जानकारी दी गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। अयोध्या में दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। झांसी में ठंड से जनजीवन प्रभावित। झांसी में रात का तापमान काफी नीचे चला गया है। गरीब और बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों में व्यवस्था की गई है। नगर निगम अलाव जलवा रहा है। नोएडा में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर काम तेज। नोएडा में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। बिल्डरों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में प्रदूषण पर नजर। हालांकि ठंड बढ़ी है, लेकिन प्रदूषण स्तर पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। लोगों को सुबह की सैर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मथुरा में धार्मिक आयोजनों की तैयारी। आगामी धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर मथुरा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों के आसपास सफाई और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। बरेली में सड़क मरम्मत का काम शुरू। शहर की खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। अधिकारियों ने गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की बात कही। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग में हलचल। ठंड के मौसम में लकड़ी उद्योग में काम बढ़ा है। कारोबारियों को अच्छी सीजन की उम्मीद है। मजदूरों की मांग भी बढ़ी है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर। अलीगढ़ में परीक्षा और दाखिले से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा हुई। छात्रों से समय पर फॉर्म भरने की अपील की गई। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित। ग्रामीण इलाके में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। लोगों की जांच कर दवाइयां दी गईं। ठंड से बचाव की सलाह भी दी गई। बलिया में गंगा किनारे सफाई अभियान। गंगा घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। प्रशासन ने जागरूकता बढ़ाने की बात कही। रायबरेली में महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय। महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठक हुई। रोजगार और बचत योजनाओं पर चर्चा की गई। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता नजर आया। हरदोई में पुलिस का चेकिंग अभियान। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। लोगों से सहयोग की अपील की गई। सीतापुर में ठंड से फसल पर असर। किसानों ने ठंड के कारण फसलों की चिंता जताई है। कृषि विभाग ने जरूरी सलाह जारी की है। सिंचाई पर खास ध्यान देने को कहा गया। मुरादाबाद में पीतल उद्योग में हल्की तेजी। पीतल उद्योग में धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। कारीगरों को नए ऑर्डर मिलने लगे हैं। कारोबारियों को आने वाले दिनों से उम्मीद है। बिजनौर में गन्ना भुगतान पर चर्चा। किसानों और मिल प्रबंधन के बीच बैठक हुई। गन्ना भुगतान को लेकर भरोसा दिलाया गया। किसान जल्द भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं। फतेहपुर में सड़क हादसा, एक घायल। सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया।
स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में ठंड से बचाव के लिए अलाव। नगर पालिका ने कई जगह अलाव जलवाए हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे गए। लोगों ने राहत महसूस की। अमेठी में प्रशासनिक समीक्षा बैठक। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को जनता से जुड़े कामों में तेजी लाने के निर्देश मिले। आजमगढ़ में बाजारों में रौनक। ठंड के बावजूद बाजारों में खरीदारी देखने को मिली। गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ रही। व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। मैनपुरी में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने खिलाड़ियों की सराहना की। चित्रकूट में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी। धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर किया गया है। साफ सफाई और मार्गदर्शन पर जोर दिया गया। संभल में पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की बैठक हुई। शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की संभावना जताई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।